धमकी फैलते ही इमरान ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और जोलिया का हाथ पकड़कर मेज से पीछे हटता चला गया। ओह, शायद जनरेटर फट गया है। डॉक्टर वकारुल हसन की बौखलाहट आमेज आवाज तारीकी में बुलंद हुई। आप फौरी तौर पर किसी आड़ में हो जाएं, कर्नल हार्ड ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, इमरान ने आहिस्ता से कहा, और फिर उसने अपनी जेब से पेंसिल टार्च निकालकर रोशन कर ली ताकि डॉक्टर वकारुल हसन और लेबॉर्ट्री इंचार्ज खुद को महफूज कर लें। जोलिया ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बाहर से पैर दर पैर दो धमाकों की गूंज उभरी और उसके साथ ही बाहर से दौड़ते कदमों की आवाजें आने लगीं। इमरान ने फौरन ही टॉर्च बुझा दी। आहटें दरवाजे की तरफ आ रही थीं जो खुला हुआ था। इमरान और जोलिया दरवाजे के करीब ही दीवार से चिपके हुए थे। जल्द ही आहटें करीब आ गईं। आने वाले के पास टॉर्च थी जिसकी रोशनी दरवाजे में पड़ रही थी। फिर 3 अफराद अंदर घुस आए। अगले आदमी के एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर, जबकि बाकी दोनों के हाथों में मशीन गनें थीं और इन तीनों के चेहरे स्याह नकाबों से छुपे हुए थे। अंदर आते ही नकाब पोश ने तेज रोशनी वाली टॉर्च को दाएं बाएं घुमाकर रोशनी डाली। फिर तेजी से हाल के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिस तरफ ऑफिस टेबल थी, जबकि एक गनबरदार दरवाजे के पास रुक गया था। टॉर्च बरदार को ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ते देखकर इमरान चौंका, क्योंकि टेबल पर मशीन के फार्मूले वाली फाइल पड़ी थी। उसने यकदम आगे बढ़कर दरवाजे के पास खड़े मशीन गन बरदार को दबोचा और रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर रखकर उसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेट लिया। उसके साथ ही उसके रिवॉल्वर ने शोला उगला और दूसरे गन बरदार की कमर में सुराख हो गया, जो 2-3 कदम आगे खड़ा था, और वो चीखता हुआ फर्श पर आ गिरा। रुक जाओ कर्नल हार्ड, वरना तुम्हारा दूसरा आदमी भी मारा जाएगा, इमरान ने घुराते हुए कहा। टॉर्च बरदार ऑफिस टेबल के पास पहुंच चुका था। उसने तेजी से पलटकर टॉर्च की रोशनी इमरान पर डाली। इमरान गन बरदार की आड़ में उसकी पुश्त अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसने एक बाजू गन बरदार की गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था और रिवॉल्वर की नाल उस आदमी की गन पट्टी से लगा रखी थी। गन बरदार हाथ में मशीन गन मौजूद होने के बावजूद मौत के खौफ से साकत खड़ा था। ओह, तुम कौन हो? टॉर्च बरदार इमरान की तरफ गन सीधी करते हुए गुर्राया। प्रोफेसर पांग चू, इमरान ने शुगरानी लहजे में कहा। इसे छोड़ दो इमरान, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। टॉर्च बरदार नकाब पोश ने दरिंदगी आमेज लहजे में कहा, जो कर्नल हार्ड ही था। पहचान लिया है तो फिर ये भी समझ लो कि तुम इस बार यहां से बचकर नहीं जा सकोगे। मैं यहां सिर्फ तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए आया हूं। बेहतर है कि रिवॉल्वर फेंक कर हाथ बुलंद कर लो, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। टॉर्च की रोशनी से बचने के लिए उसने अपना चेहरा कर्नल हार्ड के आदमी के सर की आड़ में किया हुआ था। नहीं, कर्नल हार्ड ने नाकाम होना सीखा ही नहीं। तुम जैसे 3rd क्लास एजेंट मेरी राह नहीं रोक सकते, कर्नल हार्ड ने तज़हीक आमेज लहजे में कहा। तुम्हारी खुशफहमी है, तुम्हारा मुझसे पहली बार टकराव नहीं हुआ। एक मर्तबा पहले भी तुम अपने सारे साथी मरवाने के बाद फरार हो गए थे, लेकिन इस मर्तबा मैंने तुम्हारी लाश समुंदर की मछलियों के हवाले करने का फैसला कर लिया है, इमरान ने घुराते हुए कहा। यहां से बचकर निकलोगे तो मुझे मछलियों के हवाले करोगे ना, कर्नल हार्ड ने तंजिया लहजे में कहा।
और दूसरे ही लम्हे उसने टार्च बुझा दी। उसके साथ ही तड़तड़ाती गोलियां इमरान की तरफ लपकीं और हाल में एक कर्बनाक चीख गूंजी, मगर ये चीख इमरान की गिरफ्त में दबे नकाबपोश की थी। इमरान टार्च बुझते ही समझ गया था कि कर्नल हार्ड क्या करना चाहता है। चुनांचे वो नकाबपोश को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए फर्श पर बैठ गया था और कर्नल हार्ड के रिवाल्वर की गोलियां नकाबपोश को चाट गई थीं और वो तड़पता हुआ इमरान के ऊपर आ गिरा और इमरान फर्श पर लड़क गया। फायरिंग होते ही जोलिया ने अंधेरे में कर्नल हार्ड की तरफ फायर किया और खुद को फर्श पर गिरा दिया। बेआवाज गोली का कोई रद्द अमल न सुनाई दिया। शायद अंधेरे के सबब गोली खता हो गई थी या कर्नल हार्ड अपनी जगह तब्दील कर चुका था। बाहर से दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दे रही थी। नकाबपोश इमरान के ऊपर गिरा था और इमरान के हाथ से रिवाल्वर निकल गया था। वो कर्नल हार्ड के दूसरे फायर से बचने के लिए नकाबपोश का बेजान जिस्म एक तरफ धकेल कर करीब ही मेज के नीचे रेंग गया और उसी लम्हे कोई तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। जोलिया ने फौरन कदमों की आहटों की समत फायर कर दिया। हल्की सी करह बुलंद हुई और फिर कई तड़तड़ाती गोलियां जोलिया के ऊपर से गुजर गईं। इमरान समझ गया कि कर्नल हार्ड बाहर जा रहा है। वो फौरन ही मेज के नीचे से निकला और दरवाजे की तरफ अंदाजे से जिस्त लगा दी, लेकिन उसका पांव जोलिया के हाथ पर पड़ा और जोलिया की दबी दबी सी चीख सुनाई दी। जोलिया की चीख पहचान कर एक लम्हे के लिए इमरान रुका और फिर दोबारा दरवाजे की तरफ लपका। बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इमरान दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। राहदारी में भी अंधेरा था। बरामदे की तरफ से दौड़ते कदमों की आहटें राहदारी में दाखिल हो चुकी थीं। इमरान समझ गया कि वो लेबॉर्ट्री के मुहाफिज होंगे जो फायरिंग की आवाजें सुनकर इधर आ रहे थे। पेंसिल टार्च जलाना खतरनाक था कि मुहाफिज उसे देखते ही फायरिंग कर देते। चुनांचे वो अंधेरे में ही बरामदे की तरफ दौड़ता चला गया। एम को टार्चें जलाकर अंदर पहुंचो, मुजरिम फरार हो चुका है। इमरान ने कहा तो उसकी आवाज सुनकर आने वाले एक लम्हे के लिए रुक गए। इमरान साहब, एक आवाज सुनाई दी। ओह चौहान, अंदर जोलिया और डॉक्टर वकारुल हसन का ख्याल रखो। इमरान ने चौहान की आवाज पहचान कर तेजी से कहा और ठीक उसी लम्हे बाहर से हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। यकीनन कर्नल हार्ड हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो रहा था। अपनी प्लानिंग बिगड़ने और एहसास शिकस्त से इमरान के जहन में यकदम धमाके से होने लगे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।